आईफोन 14 लॉन्च हो चुका और इसका ट्रेंड और इसकी चर्चा हर जगह पे, लेकिन आईफोन के ऊपर बार बार वही एलिगेशन लग रहा है कि आपने पुराने फोन में कुछ माइनर से चेंज करके आप हमें दे देते हो, कुछ नया तो देते हो नहीं। इवन स्टीव जॉब्स की बेटी नहीं एप्पल आईफोन को ट्रोल किया, भाई ये क्या दे रहे हो। वैसे तो आईफोन को दुनिया में खासकर इंडिया में उसे अमीर दिखने के लिए, इलीट क्लास का दिखने के लिए उसे सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास आईफोन है तो हम बहुत बड़े आदमी में, इलीट क्लास में हम आते हैं। और हमारी सोसाइटी भी उसे उसी तरह से देखती है जिस तरह से वो खुद को दिखाना चाहता है कि उसके हाथ में आईफोन का मोबाइल है तो बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पीछे की रियलिटी क्या होती है उस बंदे को ही मालूम होती है कि उस बंदे ने आईफोन लेने के लिए कितनी लंबी चौड़ी ईएमआई कटवाई होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या ये अमेरिका सिंबल ढहने वाला है। अगर आईफोन की सेल सच में गिर रही है तो इसका असर पूरी दुनिया पे क्या पड़ेगा, और एप्पल कंपनी इसे किस तरह से देख रही है, कितनी सावधान है इसको लेकर, और आगे आने वाले समय में फ्यूचर प्लान क्या है एप्पल कंपनी का। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, इन बड़ी कंपनियों पर भी इसका क्या असर पड़ेगा। पहले आईफोन की हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्यों आया था, इतना बड़ा कैसे हो गया, उसके बाद जानने की कि आईफोन का सेल क्यों गिर रहा है। आईफोन को लॉन्च किया था स्टीव जॉब्स ने 9 जनवरी 2007 को, और ये उस टाइम का रेवोल्यूशनरी फोन था क्योंकि इस आईफोन के मोबाइल में लोगों ने पहली बार फुल टच स्क्रीन देखा था, बटन था ही नहीं। और इसका फेमस होने का ये भी एक रीजन है कि उस टाइम पीरियड पे जितने भी फोन होते थे उनमें टच स्क्रीन बहुत ही छोटी जगह में होते थे, बटन बहुत ज्यादा होते थे, जिससे लोग इंटरनेट के यूज अच्छे से नहीं कर पाते थे। तो फुल टच स्क्रीन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एप्पल ने लाया, जिसके कारण से लोग इंटरनेट का यूज अच्छे से कर पा रहे थे, मेल मैसेज अच्छे से हो जा रहा था और दिखने में भी स्टाइलिश था, जिसके कारण से आईफोन पूरी दुनिया में फेमस हो गया। आईफोन की सेल भी अच्छे से होने लगी, पूरी दुनिया में आईफोन फैल गया। तो उसके बाद फैलने के बाद आईफोन ने नोकिया वाली गलती नहीं की, उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एवोल्यूशन अपग्रेड लाना नहीं छोड़ा और वो अपग्रेड करते गए। इसके बाद एप्पल ने आईफोन के बाद आईफोन 3 लॉन्च किया। इस फोन में बेसिकली उन्होंने इस फोन की स्पीड बढ़ा दी और ऐप स्टोर में और भी बहुत सारे ऐप जोड़ दिए, जिससे और भी पॉपुलर हो गया आईफोन। फिर आईफोन 4 आया और अपग्रेड होकर इस फोन में एप्पल ने लोगों को पहली बार फेस कैम करने दिया, एचडी रिकॉर्डिंग की सुविधा दी और आईक्लाउड दिया, जिससे आप और भी एप्पल के डिवाइसेस इससे कनेक्ट कर सकते हो। तो आईफोन 4 तक की जर्नी तक एप्पल ने एक बेंचमार्क सेट करके रख दिया था कि आगे आने वाले समय में हमारे जितने भी फोन्स आएंगे उनमें एवोल्यूशन अपग्रेडेशन होता रहेगा, जिसके कारण से लोगों का इंटरेस्ट बना रहा आईफोन को लेकर। उसके बाद आईफोन 5 आया, इस फोन में लोगों को पहली बार फिंगरप्रिंट की सुविधा दी गई और लुक भी अच्छा हुआ। फिर आईफोन 6 आया, इस फोन में एप्पल ने लोगों को ऐसी चीज दी जिसके कारण से एप्पल आज तक चल रहा है 2022 तक। तो वो क्या चीज है? वो चीज है कैमरा क्वालिटी, फुल एचडी वीडियो एक्सपीरियंस, बेस्ट डिजाइन, जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते थे। ये फोन इतना अच्छा था कि आप इससे ही समझ लो कि इस फोन की सेल 231 मिलियन हुई थी, मतलब 25 करोड़ लोगों ने इसे खरीदा था, इतना पॉपुलर हुआ था ये फोन। लेकिन उसके बाद से कुछ बड़ा चेंज किया नहीं आईफोन ने अपने मोबाइल में। किया भी है तो छोटा मोटा सा अपडेट किया है, किसी की कैमरा यहाँ वहाँ कर दिया, बैटरी छोटी बड़ी कर दी, ऐसे छोटे मोटे से चेंजेस किए आईफोन ने अपने मोबाइल में। कोई नेक्स्ट लेवल का इनोवेशन हुआ नहीं। इसी को कैश किया दूसरी कंपनियों ने, जैसे कि सैमसंग हो गया, गूगल, इन्होंने भी अपना मोबाइल लॉन्च किया और इन फोन का कैमरा आईफोन जैसा नहीं तो आईफोन से भी अच्छा था। तो दूसरी कंपनियों ने भी आईफोन को कम्पीट करना शुरू कर दिया। जैसे आईफोन के पास था सीरी, उसी तरह से गूगल ने अपना गूगल असिस्टेंट लॉन्च किया जो कि सीरी से भी ज्यादा पॉपुलर हुआ, और अमेज़न ने एलेक्सा लाया। उसके बाद यहाँ पर आईफोन के पास ऐप स्टोर था, दूसरी तरफ गूगल ने अपना प्ले स्टोर लॉन्च किया, उससे भी ज्यादा फेमस हो गया। तो कंपटीशन बढ़ गया आईफोन के लिए, इसका इंपैक्ट हुआ आईफोन की सेल पर। तो ये आईफोन का एनुअल सेल का चार्ट देखिए, मतलब ईयरली कितना आईफोन ने अपना मोबाइल सेल किया है, तो ये टेबल है उसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2015 में सबसे ज्यादा आईफोन का सेल हुआ था 231 मिलियन, आईफोन 6 आया था तब। उसके बाद से डिक्रीज ही हुआ है, जैसे कि 2016 में 211 मिलियन, 2017 में 216 मिलियन, 2018 में 217 मिलियन, 2019 में 187 मिलियन, उसके बाद 2020 में 196 मिलियन। तो 2021 में सबसे ज्यादा बड़ा वो है 242 मिलियन, सबसे ज्यादा। और इतना सेल होने का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि लोग कोरोना में फंसे हुए थे, नया नया लॉकडाउन खुला था, तो लोगों ने अपनी कसर निकाली आईफोन के मोबाइल पे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ट्रेंड दोबारा नहीं आएगा। और 2015 तक एप्पल कंपनी आईफोन पे इतना डिपेंडेंट थी कि 63% रेवेन्यू खासकर आईफोन से आता था, जो कि कंपनी के लिए हेडेक, सरदर्द बन चुका था कि हम ज्यादा एक ही प्रोडक्ट पे ज्यादा हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और इसी पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ गया था कि कंपनी आगे क्या करेगी, अपना डिपेंडेंस आईफोन से कैसे हटाएगी। इसी टेंशन को कम करने के लिए एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि अब हमें आईफोन से ज्यादा सॉफ्टवेयर सर्विस में ज्यादा ध्यान देना होगा। वो इसलिए क्योंकि एप्पल को पता चल गया था कि हमारे पास जितने भी कस्टमर बनने थे आईफोन से वो उतने बन चुके हैं, अब ज्यादा नए कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि जितने भी हमारे कस्टमर बन चुके हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर सर्विस ज्यादा प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको बता दूं कि सॉफ्टवेयर सर्विस में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। इसे आप इस तरह समझो कि आईफोन का मार्जिन 35% है और सॉफ्टवेयर सर्विस का मार्जिन है 60%। इसे इस तरह समझो कि एप्पल के ऐप स्टोर का मार्जिन है 78% अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग। मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस में पैसा ही पैसा, ये कंपनी को समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने आईफोन से ज्यादा ध्यान सॉफ्टवेयर सर्विस में देना शुरू किया। तो ये था सीईओ टिम कुक का पहला प्लान, सॉफ्टवेयर सर्विस में जाना। और दूसरा प्लान ये था कि जो मार्केट में एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं उनका मार्केट हम किस तरह से डिस्टर्ब कर सकते हैं। कई कंपनियों को तो पीछे छोड़ दिया, जैसे कि एप्पल ने अपना एप्पल वॉच लॉन्च किया जिसकी वजह से रोलेक्स को पीछे छोड़ दिया। उसके बाद मार्केट में नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम थे, तो इन्होंने अपना एप्पल टीवी+
प्लस लॉन्च कर दिया, उसे टक्कर देना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मार्केट में गाना सुनने के लिए स्पॉटिफाई था, तो उन्होंने अपना एप्पल म्यूजिक लॉन्च किया, उसका मार्केट डिसरप्ट हो गया। तो आप भले सोच रहे हो कि आईफोन का सेल गिरने से एप्पल को कम कमाई हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उल्टा इनकी कमाई बढ़ रही है दूसरे प्रोडक्ट से और इनके सर्विसेज से। 2015 से 2021 तक एप्पल ने अपना आईफोन मोबाइल कितना बेचा है। 2015 में इन्होंने $155 बिलियन का आईफोन सेल किया, उसके बाद इन्होंने 2021 में $191 बिलियन का आईफोन सेल किया, मतलब 23.8% की ही ग्रोथ हुई है। और दूसरी तरफ बात करें एप्पल की सर्विसेज की, तो इन्होंने 2019 में $19 बिलियन का सर्विसेज दिया, उसके बाद इन्होंने 2021 में $68 बिलियन का सर्विसेज दिया, मतलब 248% की ग्रोथ हुई इनके सर्विसेज में। और तीसरी तरफ इन्होंने अपने वॉचेस, वेरेबल सर्विस, होम एक्सेसरीज से इन्होंने 2019 में लगभग $10 बिलियन का सेल किया था, उसके बाद इन्होंने 2021 में $38 बिलियन का सेल किया, मतलब 290% की ग्रोथ इन्होंने उस चीज में दिखाई, क्योंकि साफ जाहिर है कि एप्पल किस तरह से काम कर रही है अपनी दूसरी चीजों पर। जैसे कि एप्पल ने 2021 में 24 करोड़ आईफोन बेच दिए, 7 करोड़ 10 लाख आईपैड बेच दिए, 2 करोड़ मैकबुक बेच दिए, 11 करोड़ एयरपोर्ट्स बेच दिए, 4 करोड़ 50 लाख वॉचेस बेच दिए, 7 करोड़ इनके एप्पल म्यूजिक के सब्सक्राइबर्स हैं, 4 करोड़ एप्पल टीवी प्लस के सब्सक्राइबर्स हैं। तो इससे आप समझ जाओ कि एप्पल कितना पानी के अंदर है और कितना पानी के ऊपर है। पहले एप्पल में आईफोन का शेयर 60% हुआ करता था, लेकिन आज घटकर 52% हो गया। लेकिन एप्पल को इससे ज्यादा कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि उन्होंने दूसरे सामान से उससे ज्यादा पैसे कमा ले रहे हैं। और अब एप्पल फ्यूचर में एप्पल कार्स लॉन्च करने वाला है, एप्पल ग्लास लॉन्च करने वाला है, हेल्थ केयर सर्विस में जा रहा है और अग्रेसिवली सर्विस सेक्टर में कूद गया है। इसका मतलब ये है कि एप्पल ने अपना फ्यूचर सिक्योर करके रख लिया है। और आपको ये पता है कि पूरी दुनिया में एप्पल का मार्केट शेयर कितना है? एप्पल का पूरी दुनिया में मार्केट शेयर है 2.5 ट्रिलियन, मतलब इंडिया की जीडीपी है $3 ट्रिलियन की। इसका मतलब ये कि एक इंडिया एप्पल ने लेके रखा हुआ है। और फ्यूचर में एप्पल में आईफोन का शेयर घट के इनकी दूसरी सर्विसेज का शेयर बढ़ने वाला है। तो अब आपको क्या लगता है कि एप्पल सच में खतरे में है? तो इसका आंसर है नहीं, एप्पल और बड़ा हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो टिल देन बाय।